नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी बालाजी शनि शक्ति धाम में है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दर्शनोपरांत हवन की व्यवस्था रहती है। सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं न्यूज टॉप भारत पर। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर दरबार में शामिल होते हैं। इनसे जुड़ेंगे ओम महाराज जी हैं, महाराज जी से भी जुड़ेंगे, ओम बात करेंगे, ओम जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं इस समय सीधी तस्वीरें आपको बालाजी शनि शक्ति धाम से दिखा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर दरबार लगा हुआ है एवं दरबार में लोग आए हुए हैं, भक्तगण आए हुए हैं। इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे एवं महाराज जी से भी बात करेंगे एवं जानेंगे कि कब से यह दरबार चल रहा है, यहाँ पर क्या क्या होता है। महाराज जी से ही जुड़ेंगे एवं जानेंगे। सीधी तस्वीरें आपको इस समय न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तगण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं महाराज जी भी हैं, महाराज जी से भी जुड़ेंगे, बात करेंगे एवं जानेंगे कि कब से जो है यह दरबार लग रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। महाराज जी हैं, महाराज जी से जुड़ते हैं, बात करते हैं कि कब से दरबार लग रहा है। महाराज जी से ही जुड़ेंगे एवं बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं महाराज जी, न्यूज टॉप भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी शुक्ला जी, आपके माध्यम से समस्त बालाजी के भक्त, शनिदेव के भक्त जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो इसका यहाँ पर आना जाना है, जो वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं देश विदेश में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में, उन तमाम समस्त भक्तों को बालाजी शनिदेव भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद और सबके ऊपर इनकी कृपा दृष्टि पड़ती रहे और इस सबका बालाजी शनिदेव भगवान कल्याण करते रहे और विश्व का कल्याण होता रहे, यही हमारी शुभकामना और आशीर्वाद है। जी, पहला सवाल यह है कि बालाजी शनि शक्ति धाम कब प्रारंभ हुआ, कब से चल रहा है? जी, विगत 10 वर्षों से बालाजी शनि शक्ति धाम यहाँ पर लोग भक्तों की सेवा करता हुआ चला आ रहा है। ये सेवा का स्थान है शुक्ला जी। यहाँ पर लोगों को कष्ट से, दुख से, संकट से, किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कोई भी ऐसी बंधन बाधा हो जिसके द्वारा उनको कष्ट या प्रताड़ना या प्रताड़ित हो रहे हैं, उन सबका यहाँ पर फ्री में सेवा इलाज हो रहा है। महाराज जी ये बताइए जो है कैसे जो है 10 वर्षों पहले क्या हुआ था, जो शुरुआत हुई? जी, शुरुआत तो पहले से ही यहाँ पर शुक्ला जी, हमारे पिताजी वो भी कर्मकांड पूजा पाठ से जुड़े हुए थे और उनके द्वारा ही ये सेवा चल रही है और उनके बाद प्रभु की कृपा हुई है। ये बालाजी का आप जो दिव्य मंदिर देख रहे हैं, ये स्थापना करने का अवसर, शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये जहाँ पर बैठे हुए हैं शनि भगवान की सेवा के लिए यहाँ पर स्थान और भवन भक्तों के माध्यम से इनको स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हवन कुंड देख रहे हैं, पहले कच्चा हवन कुंड था, सारे कच्चा स्थान था, लेकिन लोगों का जैसे जैसे भगवान ने कल्याण किया और लोगों के सेवा सहयोग से ही सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं। 32,000 ईंट यहाँ पर अभी पड़ा हुआ है। भगवान शिव का शीघ्र ही यहाँ पर स्थान जो है दरबार उनका भी लगने वाला है। पहले जो शिव जी का छोटा स्थान है बिल्व वृक्ष के नीचे, बेल के नीचे छोटा सा स्थान था, अब वो उनकी कृपा हुई है, उनका भी भव्य स्थान यहाँ पर बनने जा रहा है। तो भक्तों के द्वारा ही ये स्थान यहाँ पर पुनर्जागृत हुआ है। तो महाराज जी ये बताइए कितने भक्तों का कल्याण हुआ है? गिनती नहीं होगी, 10-12 साल में लाखों लोगों का कल्याण हुआ है तो और कल्याण होता ही चला आ रहा है। कैसे कैसे कल्याण होता है? जैसे जैसे लोग भूत प्रेत, जिन्न, बैताल, शैतान, तमाम प्रकार की जो भूत प्रेत भी 84 लाख योन में है शुक्ला जी। अगर भूत प्रेत से उनको दिक्कत है, पीड़ा है, पितृदोष से उनको पीड़ा है, ग्रहों से उनको पीड़ा है, तो यहाँ पर बालाजी शनिदेव का दर्शन करें। दर्शनोपरांत यहाँ पर हवन की व्यवस्था है जो मेरे द्वारा स्पेशली यहाँ पर भक्तों को निःशुल्क दी जा रही है। शनिवार को आप राहु, केतु, शनि, ये जो 3 हमारे क्रूर ग्रह हैं जिनके द्वारा शनि की साढ़े साती, ढैया आदि ये सारी चीजें होती हैं, तो उनसे जो तकलीफ कष्ट है, शनिवार को शनि भगवान का दर्शन करें और शनि भगवान की यहाँ पर हवन होती है। उस हवन के और दर्शन के माध्यम से आपके सारे ग्रहों के कष्ट दूर होते हैं। और मंगलवार को बालाजी का उनका दर्शन पूजन और ये हवन बालाजी की यहाँ पर हो रही है, तो उनके दर्शनोपरांत यहाँ बालाजी के बीज मंत्र से हवन कराया जाता है। नासै रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत पीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये सारी चीजें अगर किसी के यहाँ दिक्कत दे रहे हैं तो सबका यहाँ पर निःशुल्क सेवा चल रही है। हाँ जी, आप करें भूत प्रेत पितृदोष, तो कैसे पहचाने, इन चीजों की पहचान कैसे होगी? जी, घर से मिट्टी और चावल ले आना होता है। अपने घर के अंदर से चारों कोनों से मिट्टी ले आए और चावल ले आए। उसी चावल और मिट्टी से देखा जाता है कि क्या संकट है आपको। दूसरा माध्यम है कुंडली।
ज्योतिष, हम यहाँ कुंडली भी बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ समय टाइम लेकर के आए, कुंडली से देखते हैं। तो जैसे कुंडली में भी प्रेत की छाया आती है, शनि की छाया, राहु की छाया, केतु की छाया, और कुंडली में भी प्रेत बाधा आती है। तो उस कुंडली के माध्यम से भी प्रेत बाधा को देखते हैं। और अगर उनके कुल देवता नाराज हैं, कुल देवी नाराज हैं, तो उनका भी यहाँ पर ज्ञान हो जाता है कि इनसे दुख पीड़ा कष्ट संकट प्राप्त हो रहा है, तो उसका भी यहाँ पर जो है इलाज हो रहा है। उपचार कैसे करते हैं, चीजें मिलती हैं महाराज? जैसे मंत्रों के द्वारा, दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा ब्रह्मांड देवताओं के अधीन है। और वो देवता किसके अधीन है? ते देवता मंत्राधीन तस्मात, और वो सारे देवता जो है मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात ब्राह्मण देवता। जब ये ब्राह्मण के मुख से उन्हीं मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो लोगों की जो समस्याएं हैं उन मंत्रों से उनको शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। ये बताइए महाराज जी, तो इन चीजों से लोगों को क्या क्या समस्याएं बनती हैं? जी, जैसे अगर भूत प्रेत पितृदोष की बाधा है, तो भूत प्रेत है कौन? पितरस्य प्रेतः प्रेतस्य पितरः, पितृ ही प्रेत है और प्रेत ही पितृ है। जब हम उनका अंश उनको नहीं दे पाते, तो प्रेत बन करके हमारे घर में आपसी विवाद और लक्ष्मी की हानि, घर में तमाम कमाने के बाद भी पैसा रुक नहीं रहा, टिक नहीं रहा है, आया और गया। तीसरा चीज, पढ़ाई लिखाई बच्चों की बाधित तो हो रही है, तमाम प्रयास करने के बाद भी बच्चों की उन्नति ग्रोथ रुका हुआ है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये सारी चीजें प्रेतों से होती हैं और ग्रहों से भी होती हैं। शनि राहु केतु 7.5 ढैया दशा महादशा अगर इन ग्रहों की चल रही है, तब भी ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। और घर में कभी कभी तो भयंकर रोगों की उत्पत्ति होती है, कैंसर आदि, हार्ट, दमा, टीबी, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें ये भूत प्रेत जिन पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। आदमी ठीक होते हुए अचानक गिर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है। ये बताइए, जो है जब इन सब चीजों का उपचार आप लोग करने लगेंगे, तब तो लोग कहेंगे अस्पताल बंद हो जाने चाहिए। नहीं, अस्पताल कहीं बंद हो जाएगा? अस्पताल का भी काम है, वो भी दवा करें। जो अस्पताल में ठीक नहीं होता उसी का तो यहाँ पर इलाज होता है। अच्छा। पहले आप अस्पताल जाएं, जो भी आपको रोग दोग है आप डॉक्टर के पास जाएं, एक्सरे अल्ट्रासाउंड MRI का आप कराएं, वहाँ इलाज कराएं, न ठीक हो तब यहाँ आए। यहाँ तो अस्पताल से लौटा हुआ आदमी आता है, मेहंदीपुर राजस्थान बाबा का दर्शन करने के बाद भी उनको आराम नहीं हुआ, वो लौट करके आ रहे हैं। बागेश्वर धाम जाते हैं, वहां से आराम नहीं हो रहा है, तो यहाँ आते हैं। यहाँ पर जो हारा थका हुआ आदमी है, जिसको कहीं कल्याण जिसका नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, ऐसे रोगी आते हैं जिनको कहीं सुकून शांति नहीं मिली, तो यहाँ पर प्रभु की कृपा हो रही है और उनको सुख शांति प्राप्त हो रही है, सारे रोगों दोगों से उनको मुक्ति प्राप्त हो रही है। बागेश्वर धाम से भी लौट करके हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बागेश्वर धाम और मेहंदीपुर राजस्थान से यहाँ लौट करके लोग आए हैं और ठीक हुए हैं। तो लोग कहेंगे आप बागेश्वर बाबा को भी चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, चैलेंज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जिसकी कृपा उनके ऊपर हो गई वहां ठीक हो गया, और ऐसा तो है नहीं कि जितने लोग जाते हैं सबके ऊपर कृपा हो गई महाराज की। तो जिसके ऊपर बागेश्वर धाम में उनकी कृपा हुई वो ठीक हुआ, और जिसके ऊपर उनकी कृपा नहीं हुई वो यहाँ करके कृपा को प्राप्त करके ठीक हुआ। और मेहंदीपुर में बाबा के यहाँ जाने पर ऐसा नहीं कि सारे लोग ठीक हो जाते हैं, कई बार गए और ठीक नहीं हुए, यहाँ आए, यहाँ कृपा हो गई महाराज की। वही जोत तो यहाँ भी जल रही है, वही शक्ति तो यहाँ भी है, तो वहां नहीं कृपा हुई, यहाँ हो गई। कितने दिन आपके दरबार में आना पड़ता है? ये 41 दिन यहाँ पर आना होता है, 5 मंगलवार 5 शनिवार, चाहे 5 शनिवार आए चाहे 5 मंगलवार आए, आपकी अर्जी यहाँ लगा दी जाएगी। आपको लहसुन प्याज उर्द 3 चीज छोड़ना होता है, 3 चीज का परहेज होगा। मांस मछली मदिरा अंडा तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए लोगों को, और यहाँ पर वैसे भी वर्जित है। यहाँ पर लहसुन प्याज और उर्द भी वर्जित है। ये आपको यहाँ पर अर्जी के पश्चात परहेज करना होता है, और ऐसा कोई कष्ट संकट नहीं जिसका निवारण यहाँ पर ना हो। और शुक्ला जी, आपके माध्यम से जो देश विदेश में लोग बैठे हुए हैं उनको यहाँ से मैंने फूंक लगाया है और उनको वहां पर आराम मिला हुआ है। अभी इस महीने में अमेरिका और नीदरलैंड से हमारे पास 10 भक्त आए थे। 10 भक्त यहाँ अमेरिका और नीदरलैंड से यहाँ पर आए थे। हर महीने विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं।
4 महीने के अंदर कम से कम यहाँ पर, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, अभी जो है प्रभु की कृपा विदेशों में पहुंच रही है, यहाँ पर 100 अंग्रेजों का आगमन हो चुका और जिनको यहाँ से आराम है। अभी सुबह भी 3 अंग्रेज का फोन आया हुआ था यहाँ। तो देश विदेश में जो है प्रभु की कृपा हो रही है, वहां लोगों को आराम हो रहा है। और यहाँ मैंने फूंक से उनको आराम दिया और वो यहाँ आए दर्शन करके, उनको आराम हुआ तब आए यहाँ, लाखों रुपए खर्च करके बाबा का दर्शन, मेरा दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे। महाराज ये बताइए, जो अमेरिका से आप कह रहे हैं बाहर विदेशों से फोन आ रहा है, तो कैसे आप बात करते हैं उनसे? वो तो इंग्लिश में बात करते हैं। वो इंग्लिश में बात करते हैं, हम अपनी भाषा में बात करते हैं। जो उनको कष्ट है, जो उनको तकलीफ है, वो उसका इलाज मैं कर रहा हूँ, तो उसका इलाज तो मैं अपनी भाषा में करूंगा ना। वो क्या बोलते हैं, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो उनको समस्याएं हैं वो मुझे लिखित यहाँ पर भेजी गई, हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप किया गया, ये सारी समस्याएं हैं, जिसका ट्रांसलेट करवा करके उसी के अनुसार उनको हमने फूंक लगवाया और उसका जवाब भी हमने भेजा और उनको आराम मिला। फिर वो यहाँ पर आए, इस प्रकार से उनको लाभ प्राप्त हुआ। तब यहाँ दर्शन करने के लिए अमेरिका, नीदरलैंड, हॉलैंड, ऐसे इटली से, मतलब सैकड़ों लोग आ चुके 4 महीने के अंदर यहाँ पर, और जिनको पूरा आराम मिला। महाराज जी आपके जो है धाम में कितने अन्य स्टाफ हैं? आप हमारे यहाँ 5 लोगों का स्टाफ है। जैसे हवन में 2 लोग रहते हैं, 2 सेवादार हैं, एक वहां पर बैठते हैं बालाजी के धाम में। तो जैसे चूंकि भीड़ ज्यादा रहती है तो 5 लोगों का यहाँ पर बैठना होता है, 5 ब्राह्मण हैं और उसके बाद अन्य सेवादार 6-7 लोगों का है यहाँ पर। मुख्य रूप से लोगों को किससे मिलना? मुख्य रूप से अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्या है तो मेरे पास, मुझसे मिले। मेरे द्वारा निश्चित रूप से उनको 99%, 100% गारंटी तो नहीं है किसी भी चीज की, लेकिन मैं कमांड करता हूँ अपने तप बल का और अपने मंत्रों का कि लोगों को आराम मिल रहा है और मिलेगा। और ऐसी कोई समस्या यहाँ पर आई, ठीक नहीं हुई, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है यहाँ पर कि मैं आया और मुझे यहाँ आराम नहीं मिला। 100% लोगों को यहाँ पर आराम मिल रहा है। और जहां तक आपके माध्यम से आवाज वीडियो पहुंच रहा है, पुनः मैं उन सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, जिसको दवा से आराम नहीं मिल पा रहा है, तो आप मेरा नंबर नोट करिए, बालाजी शनि शक्ति धाम का नंबर नोट करिए और फोन से ही आप आराम लीजिए, तब मेरे धाम में पधारिए। मेरा फोन नंबर लिखिए आप, 9450 838250 9450 83 82 50 9450 83 82 50। ये मेरा नंबर है। आप अपने घर में बैठे बैठे फोन करिए और फोन से आराम लीजिए, आराम हो तब आइए। आजमाने की कोशिश मत करिएगा कि लो पंडित जी का टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप फेल होंगे और आपके ऊपर कष्ट आएगा, संकट आएगा। इसलिए कि ये शक्ति धाम है और मैं शक्ति पीठ पर बैठ करके बोल रहा हूँ, इसका पीठाधीश्वर। परीक्षा मत लीजिएगा और कष्ट है तो आराम लीजिएगा। 100% चैलेंज करता हूँ, फोन से मैं आपको आराम दूंगा। आपको यहाँ आने की, पहुंचने की जरूरत नहीं है। और मैंने लाखों लोगों को जो है फोन से आराम दिया। स्टाफ भारत पर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी।